हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर से डेस्टिनी में। दोस्तों, आज हम बिहार यूडिटेरिया की जो बिहार स्पेशल की करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यूज करेंगे। और ये एक टेस्ट में 100 एमसीक्यूज हैं। मेरे प्यारे भाइयों, टोटल 11 टेस्ट हैं। एग्जाम से पहले करा दूंगा, चाहे एक दिन में 2 वीडियो डालनी पड़े। आपको करना क्या है, ये वीडियो 1.5 या 1.6 की स्पीड में जल्दी से देख लेनी है। सारी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। याद रखना, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बिहार की मैगजीन है एडिटोरिया की उससे भी हैं और उससे अदर भी है, क्योंकि ये टेस्ट में 100 क्वेश्चन हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सभी सभी को लगाइए, टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है मेरे, क्योंकि दोस्तों गला ना कई दिनों से बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कामयाबी, जो ये क्वेश्चन तय करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। तो 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ग्रामीण महिलाओं में जो हैं को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली एक योजना लागू की गई है, जिसका नाम है जीविका दीदियों। उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, फिर सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि ऐसी योजना लागू करने वाला बिहार पहला देश बन गया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो जीविका दीदियों के लिए योजना लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। दूसरा है दोस्तों, बिहार राज्य में महिलाओं की बीच उद्यमिता विकास हेतु जो बिहार ग्रामीण परिवर्तन योजना जीविका थर्ड के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सही हैं। स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के पहले सी बैंड डॉपलर मौसम रडार के संबंध में निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो बिहार का पहला सी बैंड जो डॉपलर रडार है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। इसके कहाँ है, दरभंगा में ये स्थल है। 3 नंबर है कि बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क जो बन रहा है वो मोतीपुर और मुजफ्फरपुर में बन रहा है। मोतीपुर मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क जो बनाया जा रहा है वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि देश में झरना की गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। पूरे देश में झरनाओं की गणना यानी कि वाटरफॉल्स की गणना करवाई जा रही है, तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया। तो बिहार पहला राज्य बन गया है। कौन सा पहला राज्य बिहार बन गया है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मॉडल हीट मॉडल हीट एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसका अससन रीजन में दिया कथन और कारण में। भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान जो है पटना में बनाया गया है। और इसका दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, रीजन बता रहा है कि इसे आईपीई ग्लोबल के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इंडिया के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही बात है, लेकिन जो आर है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार बी वाला बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि एआई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया है या बनाया जाएगा। एआई आधारित जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पर देश का पहला साइबर कॉल सेंटर बनाया जाएगा, और ये कहाँ बनाया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पटना में बनाया जाएगा, ठीक है। देश का पहला सेंटर बनेगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को
बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये बिहार ने पहला स्थान पूरे देश में किया है। 8 नंबर है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से बिहार कौन सा जिला शीर्ष है पांडुलिपियों के? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी दोस्तों शीर्ष पर है। पांडुलिपियों के संरक्षण के मामले में मधुबनी जो है वो शीर्ष पर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। दोस्तों एक सेकंड रुकना बस। दस नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? देश का पहला और दुनिया का चौथा जो पावर म्यूजियम है वो कहाँ विकसित किया जाएगा दोस्तों? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो करबिगिया पटना में ये किया जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने की प्रबल संभावना है कि देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी कि ऊर्जा संग्रहालय करबिगरिया पटना में ये बनाया जाएगा। कहाँ पर? करबिगरिया पटना में बनाया जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंतरराष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन सा बन गया है? देश का पहला ऐसा परीक्षा बोर्ड बन गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। 3 अंतरराष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड जो बन गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका बन गया है। 12 नंबर है, देश में मशरूम उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के कुल मशरूम उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी भागीदारी जो है वो 11% है। तो बिल्कुल सही बात है कि देश में जितना भी मशरूम उत्पादन हो रहा है दोस्तों उसमें बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि वर्तमान जो रैंकिंग में मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर आता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर में छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार जो है वो छात्रों के द्वारा भेजे गए आइडिया में प्रथम स्थान पर आता है। देश का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय कहाँ स्थापित किया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों मीठापुर पटना में ये स्थापित किया जाएगा। पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मीठापुर पटना में ये स्थापित किया जाएगा। 15 नंबर है कि रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः दाखिल स्वतः खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः दाखिल स्वतः खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। 16 नंबर है कि पैरा दिव्यांग खिलाड़ियों के आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, पैरा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। 17 नंबर है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो उसका 17 नंबर क्वेश्चन सही आंसर बिहार को देश में पहला नंबर प्राप्त है। 18 ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है पूर्वी चंपारण में। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चंपारण में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बिहार के कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो याद रखना, एशिया में सबसे बड़ा
अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट बिहार के कौन से जिले में विकसित हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का। तो ये एथेनॉल आधारित प्लांट जो बन रहा है उरवा गांव चकाई प्रखंड जमुई में। जमुई सोना के मामले में सबसे अग्रणी है, ठीक है, सोना के मामले में अग्रणी है बिहार जमुई। तो उरवा गांव और कौन सा प्रखंड है? चकाई प्रखंड, याद रखना है। 21 नंबर है कि इंफोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेनजी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार में सबसे ज्यादा जेनजी आबादी पाई जाती है। जेनजी आबादी का जमाना चल रहा है, आप देखिए, तो जेनजी सबसे ज्यादा बिहार में पाए जाते हैं। उसके बाद 22 नंबर है विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व का सेकंड सबसे बड़ा अस्पताल जो है दोस्तों वो कहाँ किया जा रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन पीएमसीएच पटना में किया जा रहा है। पीएमसीएच कहाँ पर? पटना में किया जा रहा है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े सेकंड सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण पीएमसीएच पटना में किया जा रहा है। 23 नंबर है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ गठित किया जाएगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है वो गया जी में बन रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है वो गया जी में दोस्तों बन रहा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा? गया जी। उसके बाद 24 नंबर है कि पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम किन्हें समर्पित है? तो स्टैच्यू ऑफ विजडम जो है दोस्तों वो राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है। और ये कहाँ बन रहा है? पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहा है स्टैच्यू ऑफ विजडम, जो राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है बिहार के किस बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने के लिए का निर्णय लिया है? तो बिहार के किस बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह बिहार संस्कृत बोर्ड शिक्षा बोर्ड हो जाएगा। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने रामचरितमानस को शामिल करने की बात कही है। 26 नंबर है भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। ई वोटिंग प्रक्रिया लोकल इलेक्शन में ई वोटिंग प्रक्रिया लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन है? तो ये इसका विभा कुमारी हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विभा कुमारी। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये बिहार में 7 अजूबों की जो प्रतिकृति है वो बनाई जाएगी दोस्तों। और ये कहाँ बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलौजा बोधगया में बनाई जाएगी। कहाँ पर? सिलौजा बोधगया में बनाई जाएगी। 29 नंबर है कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध जो है वो बिहार के किस जिले से दोस्तों है? तो 29 नंबर का सही आंसर भेलूपुर गांव बक्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेलूपुर गांव बक्सर से इनका संबंध है। भेलूपुर गांव बक्सर से संबंध है, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर कि बिहार के मडौरा सारण में 4500 हार्स पावर वाले रेल इंजन किस देश को निर्यात किया गया? तो वही गिनी को निर्यात किया गया है। 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, गिनी को निर्यात किया गया है। 31 है माँ सीता जन्मस्थली पुरौना धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? माँ सीता जन्मस्थली पुरौना धाम मंदिर परिसर के समग्र विकास की योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को किया गया। 8 अगस्त 2025 को ये किया गया है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में ऐतिहासिक गंदन गंदन चतिकनेल मठ का और किस विश्वविद्यालय के बीच पहला समझौता किया गया है? तो ये दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के बीच में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय 32 का भी वो सही हो जाएगा। 33 है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाइयां कहाँ स्थापित की जाएंगी? तो ये दोस्तों कहाँ स्थापित की जाएंगी? 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शंभूगंज और भिलिया में, जो बांका है, ठीक है। तो शंभूगंज और भिलिया में बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाइयां कहाँ स्थापित की जाएंगी? एक शंभूगंज और एक भिलिया में, और ये बांका में पड़ता है, ठीक है। वैसे नवादा और बांका होना 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा और बांका में बनेंगे, लेकिन बांका में 2 कहाँ बनेंगे? शंभूगंज और भिलिया में। बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक
विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस कहाँ बनाया जाएगा? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनपुन डुमरी पटना में। कहाँ पर? पुनपुन डुमरी पटना में ये बनाया जाएगा। 35 नंबर है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 को बिहार के किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये परफॉर्मर की श्रेणी में से शामिल किया गया है। किसे? परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 की बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? बिहार का जो पहला जीविका दीदी हाट है वो कहाँ खोला गया? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो बिहार का पहला जीविका दीदी हाट जो तिल्हाड़ नालंदा में खोला गया है। कहाँ पर? तिल्हाड़ा नालंदा में जीविका दीदी हाट जो है बिहार का पहला है ये। वहाँ तिल्हाड़ा नालंदा में। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सकरा प्रखंड में। कहाँ पर? सकरा प्रखंड में ये खोला जाएगा। याद रखना, मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर खोला जाएगा? तो ये सकरा प्रखंड में खोला जाएगा। कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन सा बन गया है? तो बिहार का पहला पेपरलेस जो जिला बना है दोस्तों वो मधुबनी बन गया। कौन सा? मधुबनी बना है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर कि बिहार की पिंक बस चालक कौन बनी है? बिहार की पहली पिंक बस जो चालक बनी है वो कौन बनी है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी पिंक बस पहली चालक बन गई है। 40 है कि जून 2026 तक बिहार सरकार में कुल कितने विभागों की संख्या कितनी होगी? कुल विभागों की संख्या कितनी होगी? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल विभागों की संख्या 48 होगी। जून 2026 तक 48 विभाग होंगे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद आगे है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आईआईटी पटना में स्थापित किए जाने वाले बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम परम रुद्र है। ठीक है, परम रुद्र है। याद रखना क्या है? परम रुद्र। 42 नंबर है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जननायक विश्वविद्यालय के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपक आनंद को। ठीक है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं दीपक आनंद को। 43 नंबर है बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। कहाँ बनाया गया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर कि बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आइडेंटिफिकेशन जारी की गई है? तो ये 11 अंकों की यूनिक आइडेंटिफिकेशन जारी की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 45 क्या है कि बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू की गई है? बिहार और झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब शुरू की गई है। तो ये संयुक्त रूप से है दोस्तों, पटना में ये शुरू की गई है। बिहार और झारखंड की संयुक्त रूप से है, पटना में शुरू की गई है। 46 है कि बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बैरिया पटना में। कहाँ पर? बैरिया पटना में बन रहा है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बैरिया पटना में बनाया जा रहा है। 47 नंबर बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो ये दोस्तों लखीसराय में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? लखीसराय में। ठीक है। 48 है कि सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचीबद्ध परियोजना है, सूची 2 में स्थल और नदी दी हुई है। ठीक है, तो पहला 3D सौरमंडल लैब जो है वो कहाँ बनेगा? दूसरा है कि पहला पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? और दूसरा बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? उसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये पहले का क्या होगा? पहला पहला सौरमंडल जो लैब है वो बेलादी सासाराम में बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला जो सौरमंडल तो ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें है। ठीक है, दूसरा है पहला घड़ियाल जो अभ्यारण्य है, दूसरे का क्या हो जाएगा? गोपालगंज में बनाया जा रहा है। तो दूसरे का तीसरा ये बी वाला सही हो जाएगा।
तो बिहार का सबसे लंबा पुल जो है वो गंडक नदी पे बन रहा है। बिहार का सबसे लंबा पुल गंडक नदी पे। तो ठीक है, याद रखना कि सौर मंडल लैब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बेलादी सासाराम में, घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में, और बिहार का सबसे लंबा पुल जो है गंडक नदी पे बन रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान राज्य के पहले 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा हुई थी उसके दौरान पहले 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, अभी हमने देखा बेलादी सासाराम में किया गया है। 49 का सही आंसर ए हो जाएगा। 50 है, बिहार की गंडक नदी में कहाँ पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। बिहार की गंडक नदी में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, तो ये गोपालगंज में बनाया जा रहा है, अभी हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखा। उसके बाद 51 नंबर, बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पे बन रहा है, तो ये गंडक नदी पे बन रहा है। 51 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा के तहत 5 लाख की जगह कितनी राशि तक की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति अधिकार दिया गया है। 5 लाख की जगह कितनी राशि दी जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब 10 लाख रुपए दिया जाएगा। 5 लाख की जगह 10 लाख दिया जाएगा। 53 है कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा। बिहार का सेकंड लार्जेस्ट संग्रहालय जो बनेगा वो लखीसराय में बनेगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा, तो ये लखीसराय में बनेगा। 54 नंबर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो बिहार का पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है सुमित्रा रानी शाह को। कितने, सुमित्रा रानी शाह को पहला प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 55 है कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाया जाएगा और ये राजगीर में बनाया जाएगा। ठीक है, राजगीर में बनाया जाएगा। उसके बाद 56 है कि बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो बनेगा उसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया जाएगा, तो ये बिहटा पटना में किया जाएगा। ठीक है, बिहटा पटना में इसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण की घोषणा की है। तो बिहार ऐसा राज्य हो गया जिसने 35% आरक्षण की घोषणा कर दी है सर्विस में सभी महिलाओं, सभी लड़कियों को। 58 है कि बिहार के पहले सौर ऊर्जा गांव सोलर एनर्जी विलेज के रूप में किसे स्थापित किया गया है, तो बिहार का पहला सोलर एनर्जी विलेज जो है वो धनरई जहानाबाद को बनाया गया है। किसे, धनरई जहानाबाद को बनाया गया है। 59 है कि बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है। बिहार युवा आयोग में तो 45 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है बिहार युवा आयोग में। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। सही आंसर 8% हो जाएगा, 7,552.45 वर्ग किलोमीटर। 7,532.45 वर्ग किलोमीटर, 7,532 याद रखना .45। ठीक है, उसके बाद 61 है, भागलपुर जिले में बन रहे तिरपैती ताप विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी होगी। जो भागलपुर में बन रहा है तिरपैती ताप विद्युत संयंत्र उसकी क्षमता कितनी होगी, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24,000 या 8×3 = 24, 800 इंटू 3। ठीक है, 800 इंटू 3 सही आंसर, या फिर 2400। ठीक है, तो तिरपैती का 2400 है। उसके बाद क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कैबिनेट के द्वारा वर्ष 2026 में स्वीकृत की गई नीतियों के संबंध में निम्नलिखित में से सही पर सम्मिलित कीजिए। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन नीति, तो ये इसका ए का क्या है, तो ये बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 लागू की गई। तो 62 का सही आंसर पहले जो है सेमीकंडक्टर निवेश नीति जो है बिहार सेमीकंडक्टर और तकनीकी विकास को बैंक के लिए बिहार क्षमता विकास नीति 2026 आई है। तकनीकी विकास बैंक के लिए बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 आई है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 की पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय बनी है। पहले ये सिक्किम की थी, अब ये बिहार की बन गई है। ठीक है, और ये 48 नंबर की ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है,
पटना के जेपी गंगापथ की तर्ज पर सोनपुर में बनने वाले पहले नाम क्या है? पटना के जेपी गंगापथ की तर्ज पर सोनपुर में बनने वाले पहले पथ का नाम क्या है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर गंगा अंबिका पथ है। ठीक है, सोनपुर में जो पथ बनेगा वो गंगा अंबिका पथ बनेगा। तो पटना में जो जेपी गंगा पथ बना है उसी की तर्ज पर सोनपुर में एक पथ बनेगा जिसका नाम है गंगा अंबिका पथ। 65 है कि बिहार सरकार के किस विभाग को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र दिया गया है? तो बिहार के कौन से ऐसे विभाग को दिया गया है दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य प्रशासन विभाग को ये दिया गया है। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग को ये अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र दिया गया, सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो भारतेंदु सांडिल्य मुजफ्फरपुर के हैं, इन्हें बनाया गया। भारतेंदु सांडिल्य मुजफ्फरपुर के हैं, इन्हें बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 67 है कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने बिहार के में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य केंद्र के लिए सेवा अभियान की शुरुआत कहाँ की है? 67 अडानी समूह के द्वारा चेयरमैन गौतम अडानी ने बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों या स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है। कहाँ की है सेवा अभियान की? तो ये सारण जिले के मस्तीचक में की है। सारण जिले के मस्तीचक में ये किया गया है। ठीक है, उसके बाद 68 है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन के संबंध में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग पोर्टल का ये शुभारंभ किया है, सहयोग पोर्टल। याद रखना, बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों और तुरंत निष्पादन यानी 30 दिन के अंदर इसका निष्पादन किया जाना चाहिए, सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए राज्यपाल द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? बिहार के शासन एवं प्रशासन के जो अधिकारियों के लिए राज्यपाल के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो कर्म योग द्वारा सशक्त भारत अभियान चलाया गया। कर्म योग के द्वारा सशक्त भारत अभियान। 70 है कि बिहार सरकार ने किन स्थलों पर के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री को पूर्ण रोक लगा दी है? ठीक है, तो कौन सा स्कूल ऐसा है जहां पर मांस और मछली का पूर्णतः रोक लगा दी है? तो उसका सही आंसर होगा जहां पर स्कूल हैं, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर ये बंद कर दिया गया। स्कूल बहुत अच्छा निर्णय है कि स्कूल के सामने और धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थलों के सामने ये सारे काम नहीं होंगे। 71 नंबर है कि वित्त वर्ष 25-26 में बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग का राजस्व कितना संग्रह कर रहा है? तो 25-26 में बिहार जो वाणिज्यिक कर विभाग है राजस्व कितना संग्रह कर रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 43,324.79 करोड़ रुपए कर रहा है। 43,324 कौन सा? वाणिज्यिक कर विभाग। कर विभाग कितना कर रहा है? 43,324.79 करोड़। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? तो विकसित बिहार और खुशहाल बिहार, उन्नत बिहार या उज्जवल बिहार, या बढ़ता बिहार बदलता बिहार। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम रखी गई है। क्या? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, तो 114वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसमें बिहार की थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार रखी है। 73 नंबर है, बिहार के पूर्व मंत्री कौन, क्या नाम है? पूर्णमासी राम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वे बगहा पंचायत 5 बार लगातार विधायक रहे। इसके अलावा किस लोकसभा सीट से वो रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस लोकसभा सीट से? गोपालगंज लोकसभा सीट से रहे हैं। नाम क्या है इनका? पूर्व मंत्री, क्या नाम है इनका? पूर्णमासी राम। ठीक है, पूर्णमासी राम, और ये गोपालगंज से रहे हैं। 74 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया है? तो दोस्तों किसे किसे? कमलेश्वर कुमार और वैभव सूर्यवंशी को ये सम्मान दिया गया, कमलेश्वर कुमार और वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन की सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार की विधानसभा का नया अध्यक्ष जो है वो किसे
भाजपा के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को ये चुना गया, भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है दोस्तों। उसके बाद बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? बख्तियारपुर ताजपुर जो है 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका निर्माण जो है वो किस नदी पे किया जा रहा है? गंडक नदी पे किया जा रहा है, याद रखना। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल है, उस पर एक क्या है निर्माण कर रहे हैं पुल का, गंडक नदी का निर्माण कर रहे हैं। 77 वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है? 2028 में आयोजित होगा पहला नेशनल गेम, उसकी मेजबानी बिहार करेगा। याद रखना 2028 में पहला नेशनल गेम होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि इस चुनाव परिणाम में कुल 29 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जो कि कुल संख्या का 12% है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। टोटल 29 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जिनको जो पूरी संख्या का 12% है। दूसरा है कि चुनाव परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता मैथिली ठाकुर है 25 वर्ष की। दोनों बिल्कुल सही है, और इस तरीके से इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। मैथिली ठाकुर जो है 25 वर्ष की है, सबसे कम उम्र की महिला है जो व्यक्ति हैं जो बनी है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। 79 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र की विजेता मैथिली ठाकुर की है। 79 का सही आंसर सी हो जाएगा। 80 है कि विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा मानव तस्करी को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो मानव तस्करी को रोकने के हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, याद रखना ऑपरेशन नया सवेरा किससे? मानव तस्करी से संबंधित है। तो विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन नया सवेरा, और ये मानव तस्करी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एसी लॉज का निर्माण किया गया है? एसी लॉज का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना में किया गया है, एसी लॉज का निर्माण किया गया है। 82 है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसके? कौन से? टेटिया ग्राम पंचायत में, और ये मुंगेर का एक गांव है। ठीक है, इसमें पंचायत में विकास किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रत्येक माह किस दिन को ये मनाया जाता है? ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अंतिम रविवार को क्या मनाया जाता है? पंचायत विकास दिवस। कौन सा? पंचायत विकास दिवस। पंचायत विकास दिवस जो है मनाया जाता है। 83 है कि बिहार के किन 2 शहरों में विशेष एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया है? तो बिहार के 2 शहर हैं जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बक्सर और चंपारण में किया गया है, बक्सर और चंपारण में। 83 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार नर्सरी ग्रीन टेक सम्मेलन का आयोजन 2026 का कहाँ किया गया है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान भवन पटना में किया गया है। ये बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 ज्ञान भवन पटना में किया गया। 85 बिहार राज्य में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है? किस परियोजना को बिहार सरकार में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को या किस कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द आर्यभट्ट दृष्टि को ये स्वीकृति दी गई है, आर्यभट्ट दृष्टि। याद रखना बिहार राज्य में एक एआई मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, किस परियोजना के अंतर्गत? द आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के अंतर्गत ये किया जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में किस मंदिर परिषद का विकास किया गया है? तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी का जैसा मंदिर है, उसी के तर्ज पर बिहार में एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो ये क्या है? विराट रामायण मंदिर, पूर्वी चंपारण का सही आंसर क्या हो जाएगा? विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण है। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 का सही आंसर बी हो जाएगा कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर सारण में पड़ता है, ये नहीं। ठीक है, बाबा हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर सारण में पड़ता है। याद रखना बी बिल्कुल सही आंसर है, बाबा हरिहर नाथ। ठीक है। 87 नंबर है कि बिहार सरकार ने राज्य में अगले 5 वर्षों में
एयर कनेक्टिविटी को कितनी गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार ने 5 वर्षों में जो एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों, 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 10 गुना एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 कि हाल ही में बिहार के कितनी वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उनके संबंध में सही कथन बताएं। कुल 3 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया, सही बात है। वस्तुओं और स्थान, तो पीड़िया पेंटिंग भोजपुर बिल्कुल सही है। 52 बूटी साड़ी जो है नालंदा, बिल्कुल सही। पत्थर कट्टी स्टोन गया जी को मिला है, तो दूसरा भी सही है। इस प्रकार सही आंसर 88 का सी हो जाता है। ठीक है, याद रखना, पीड़िया पेंटिंग भोजपुर, 52 बूटी साड़ी जो है नालंदा और पत्थर कट्टी स्टोन गया जी को मिला है। ठीक है, मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब जो है 89 का बी यानी कि रूपाली भूषण खगड़िया की है, रहने वाली है। रूपाली भूषण जो है वो खगड़िया की रहने वाली है, उन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये हॉकी स्टेडियम सिकंदरपुर बिहटा पटना में किया गया है। सिकंदरपुर बिहटा पटना में किया गया है। ठीक है, वहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी का स्थापना जो है वो सिकंदरपुर बिहटा पटना में किया गया। 91 का है 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? 16वां जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का आरंभ जो है वो कहाँ किया गया है? तो उसका सही आंसर हॉकी स्टेडियम राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, 16वां जो हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का उद्घाटन हॉकी स्टेडियम जहाँ कौन सा राजगीर में किया गया है। 92 है कि बिहार के किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसको सुकन्या के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये समस्तीपुर है, समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर को सुकन्या के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद 93 है कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑपरेशन भूमि दखल देहानी जो है वो बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया पहल है। ठीक है, उसके बाद 94 है कि बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका लोक सेवा आवास कर दिया गया। क्या है? लोक सेवा आवास कर दिया गया है। उसके बाद 95 है कि बिहार पुलिस को हाल ही में त्वरित सूचना साझा करने के हेतु किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों कौन सा पोर्टल इसके रूप में जोड़ा गया है? तो ये क्राइम एक्ट एनसीआरबी का एक ये पोर्टल है, एनसीआरबी का क्राइम एक्ट, बिहार पुलिस को इससे जोड़ा गया है। उसके बाद 96 है कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसको शुभंकर नियुक्त किया? मैस्कॉट किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो विश्वा को बनाया गया था, विश्वा को बनाया गया था, याद रखना। 97 है बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला काला हिरण जो अभ्यारण्य है दोस्तों वो कहाँ बनाया जा रहा है? ये बक्सर में बनाया जा रहा है, याद रखना। बक्सर में बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। उसके बाद 98 का सही आंसर बताएं। 98 कि बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया में विकसित की जा रही है। कौन से में? बोध गया में। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना कहाँ? बोध गया में विकसित की जा रही है। 99 है कि बिहार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीसी जो क्या पीके शाही इन्हें नहीं नियुक्त किया गया है। अंजनी कुमार इन्हें भी नहीं, ललित किशोर इन्हें भी नहीं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, संजय जी हैं। कौन है? संजय जी। ठीक है, संजय जी एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। तो बिहार कैबिनेट के निर्माण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित अपना विचार कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि मुख्यमंत्री होम प्रोत्साहन योजना 2026 जो है वो क्या कहता है कि इसमें 1125 यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क 125 यूनिट 125 यूनिट क्या है? प्रति माह निःशुल्क बिजली दी जाएगी। तो बताइए ये सही है या बी वाला या सी वाला? तो इसको मैच करना है हमें। ठीक है, तो मुख्यमंत्री होम स्टेट प्रोत्साहन योजना 2026 चली है।
इसका कहना है कि 17 जून 2026 की बैठक में स्वीकृति दी गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होम स्टे योजना है तो पहले का दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है। ठीक है, फिर 7 निश्चय 3 योजना 3 वर्ष 2025 से 30 में लाई गई है, बिल्कुल सही है, 25 से 30 7 निश्चय योजना। और फिर घरेलू बिजली के लिए 125 यूनिट बिल्कुल फ्री बिजली दी जाएगी, उसका सही आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये टेस्ट हमारा बन है, टेस्ट नंबर 1 है। ऐसे ही 11 टेस्ट हैं, हम ये सारे कंप्लीट कर देंगे। अच्छे से आप देख लेना, 1.5 की स्पीड में देख लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कुछ लाएंगे और सारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है एटलीस्ट। ठीक है, आपके लिए कुछ हेल्प कर पाए, यही मेरा मोटिव है, आपकी सफलता में कुछ। तो आरडी सर को याद रखना। ठीक है, रैंकर्स टेस्ट में आपका स्वागत है, मैं आपका अपना सर आरडी सर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।